तो जवानी में कितने बुढ़े लगते होंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कितने खूबसूरत लगते होंगे। पकड़। आने में बहुत टाइम लगा दिया। अरे भाया, ये बिजनेस ही ऐसी चीज है। एक फोन राखो तो बीजो आवे, बीजो मुखियो त्या तीजो आवे, तीजो मुखियो तो पांचवो आवे। चुप। नमस्ते नमस्ते। हाँ, छोरियां तो सारी सारी पाली छे। ये सब आपकी कृपा है। बैठिए। धोती धोती। जय गोपाल जी। मैं क्या करूं? तुम पकड़ो ना इसको। जी। सेठ जी, कुछ ड्रिंक व्रिंक चलेगा आपको? अरे नहीं भाया, हम तो बाप जन्म में दारू नहीं पी। नहीं, कुछ लाइट? लाइट? वो बत्ती नहीं, मतलब जूस। जूस? चाल से चाल से। चाल से जूस का इंतजाम करो। इसका क्या? उधर दे दो ना। ले। अरे संभाल के, 2-3 निकल जाएगी। अभी मैं क्या करूं? सेठ जी तुम पकड़ो ना। ये लीजिए। हाँ, जूस लो सर। पकड़। जी। बहु मीठू छे। साहब, जूस तो मीठो जो है नहीं। हाँ, जूस तो मीठू होवे। हाँ तो भाया पूछो। अबे धंधा नहीं बात कर। हाँ जी। તમારી ફિલ્મ કેટલી બની છે? साहब, टाइटल तैयार छे, न दी एंड न पार्टियां तैयार छे, खाली बीज का बनाना बाकी है। आपकी कृपा होगी तो वो भी तैयार हो जाएगा। अरे वो तो अर्धो करोड़ रुपया लल्लू के खातिर तैयार राख्यो छे। अर्धो अरे पण એને કોઈ કામ દેવે। अरे હું देखूं तो लगाओ ने। अरे साहब, मैं उसको साइन कर लिया मैंने। हाँ, पूछ डालो। स्टोरी क्या छे? स्टोरी ऑफ बीट है। ऑफ बीट? हाँ, वो जैसे क्रिकेट में ऑफ ब्रेक होता है ना, जो डालते बैट्समैन आउट हो जाता है। आ बात तो मारी समझ में नहीं। बहुत बड़ी बात है। मैं चलता हूँ। एक बात याद आवी। 2 का हुक्म करो सेठ। ये फिल्म शुरू करने के पहले मैं छोकरे की शादी करना चाहता हूँ। ये फिल्म में जाके छोकरे बिगड़ जाते हैं ने। आप चिंता मत करो, मैं करा दूंगा उसकी शादी। हाँ तो तारो आधो करोड़ पाको। अरे मेहरबानी सेठ, लाओ। अरे क्या अटकी गयो? अरे पाँव तो क्या अटकी गयो? अरे धोती छोड़ो। क्या? अरे धोती અહીંયા और हूँ ત્યાં गयो तो केवो लागे। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। અહીંયા आओ। एक बात बताने मैं भूल ही गया। क्या? ज्यादा चमचेगिरी मत करो। ये चमचागिरी है? जब मैं नया धंधा चालू करूं तो तिरुपति को जाके 5,000 रुपया प्रसाद चढ़ाऊं। बहुत ऊंचे विचार है आपके। लो मेरा तो मैं चला गया था। तू समझो नहीं, तू समझो नहीं। आप पैसा तेरो देवो पड़से। मेरे को देना पड़ेगा? अब मैं फाइनेंस करूंगा। हूँ काले तिरुपति जाऊं छू। 5,000 दे दे, तेरो भी काम हो गया समझ। विचार न कर। पाछो आवीने 10 लाख रुपए देऊं छू। चेक चलेगा क्या? अरे भगवान नो खातो थोड़ो ही बैंक में होए। फिल्म लाइन का चेक दुनिया में नहीं चलता, मगर ऊपर चलता है। नहीं चलता है, रोकड़ा जो मांगे। वो रोकड़ा मेरे पास बहुत था, मगर रास्ते में गिर गया। चलो रास्ते में जाके ढूंढते हैं। नहीं, वो झाड़ू वाला उठा के ले गया। झाड़ू वाला? मैं किधर से थोड़ा सा पैसा लाया था। मत बना उल्लू। नहीं साहब, मैं बनाने वाला कौन? बनाने वाला तो ऊपर बैठा है। ये थोड़ा शूटिंग के लिए मैं पैसा लाया था। मैंने साहब, मेरे को 2 दिन की शूटिंग करना है। सुनो मेरी बात को सुनो। ये तुम्हारा लड़का भी ऐसे करता था? एक ही खानदान के है ने। घर का घर ऐसे ही करता है क्या? कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा है। कोई भी गैरतमंद आदमी सर पर कर्ज का बोझ लेकर आराम से कैसे रह सकता है? और फिर लक्ष्मी गृहस्थी की गाड़ी चलानी है, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। मोहन बाबू घर में है? अरे चंद्र बाबू, आइए ना, अंदर आइए। ठीक है ठीक है। फैक्ट्री में तो आप मिलते ही नहीं है, इसलिए मजबूरन आपके घर आना पड़ा। माफी चाहता हूँ, आपको खामखा तकलीफ उठानी पड़ी। अजी साहब, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, मैं सारी तकलीफें भूल जाऊंगा। बस जी, मैं आज ही फैक्ट्री जाकर काम शुरू कर रहा हूँ। जल्द ही आपके रुपए मिल जाएंगे। और फिर और भी तो माल चाहिए मुझे आपसे चंद्र। माल की बात को तो आप भूल ही जाइए मोहन बाबू। बस मेहरबानी करके मेरे पिछले रुपए मुझे वापस कर दीजिए। जितना नहाए उतना पुण्य, मुझे और पुण्य नहीं कमाना, समझे? ठीक है, 2 ही दिन में आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। अच्छी बात है, मगर 2 दिन के 4 ना हो, वरना ठीक ना होगा। चंदू, बाकी के लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने दूसरी जगह नौकरी कर ली और आज मैं भी जा रहा हूँ। मेरा हिसाब किताब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज चंदू, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो काम क्यों कराते हो? जयराम जी की। बहुत बुरा है यार। फिर
हैंडसम भी तो है लेकिन। यस मैडम, मेन्यू कार्ड। क्या लोगे तुम लोग? Anything you order. वेटर, गिव अस 3 चिकन रोल्स एंड टी। जी मैडम। तुम? अमर नहीं मैडम, वेटर कहिए, वेटर। खैर, मैं आपका ऑर्डर अभी लेकर आता हूँ। अमर, मैं पूछती तुम पर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुम पढ़ाई छोड़कर वेटर बन गए? एक मजबूरी हो तो कहूँ, भैया का एक्सीडेंट हो गया, घर और फैक्ट्री दोनों कर्ज में दब गए। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं नौकरी कर लूं। पैसों की बात थी तो मुझसे कहा होता। आशा, बात पैसों की नहीं, सिद्धांतों की है। मैं नहीं चाहता कि मैं जो रोटी खाऊं उस पर किसी के एहसान की मोहर लगी हो। एहसान की क्या बात है अमर? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आशा, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। अमर क्या हुआ? अमर, अमर क्या हुआ? क्या हुआ? अमर, अमर क्या हुआ? अमर, क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं आशा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। अच्छा मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं आशा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम जाती हो, मैं चला जाऊँ? हाँ अमर, तुम यहीं बैठो, मैं ही चली जाती हूँ। नमस्ते सेठ जी। तुम पिछले पैसे चुकाने आए हो? वो भी चुका दूंगा सेठ जी। तो फिर आज क्या लेने आए हो? आपसे मदद मांगने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? थोड़ा सा रॉ मटेरियल और उधार दे दीजिए सेठ जी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सेठ जी। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? पिछले पैसे चुकाए नहीं और आगे फिर से झोली फैलाने? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन सेठ जी, कुत्ते को भी एक बार धुतकार दो तो दोबारा दर पे नहीं आता। तुम तो उससे भी बदतर हो। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ भाई। हाँ, अजीब इंसान है, चले आते हैं। अमर, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत दुख भरी है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर तुम कहो तो अपने मालिक से कहकर तुमको 4-5 हजार रुपए दिलवा दूं, ताकि तुम्हारी पढ़ाई तो जारी रहे। नहीं चाचा, हम इतने बड़े एहसान का बोझ अपने सर पर लेकर नहीं जी सकते। लेकिन तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी पढ़ाई के कैसे कैसे सपने देखे होंगे बेटे। सपने कहकर कभी नहीं टूटते चाचा। मैं चलता हूँ। हाय अमर। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता राधा। और हर वक्त की बेरुखी भी अच्छी नहीं होती अमर। कभी तो किसी के जज्बात को समझने की कोशिश किया करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। रास्ता छोड़ो, मुझे अखबार बांटना है। मैंने इतने सारे व्रत इसलिए नहीं रखे थे कि तुम घर घर अखबार बांटते फिरो। अमर, ये लो, इसे अपनी पढ़ाई जारी रखो, और अगर ये रुपए कम पड़े तो कह देना, मैं और इंतजाम कर दूंगी। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? बुरे वक्त में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अपने? हाँ अमर, मैं तुमसे आज तक नहीं कह सकी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राधा, तुमने बहुत देर कर दी। इंसान के पास सिर्फ एक ही दिल होता है, और वो मैं किसी और को दे चुका हूँ। नहीं अमर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो ये दिल सिर्फ मेरा होगा या कभी किसी का नहीं हो सकता।
भाई, ए भाई, बोझा उठाओगे? 2 रुपए दूंगा। अरे सोच क्या रहे हो? बोझा उठाओ, 2 रुपए मिलेंगे। हाँ? उठाओ उठाओ, जरा संभाल के। हाँ, ले आओ। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? तू स्कूल नहीं जाएगी तो चाचा तुझे बहुत डांटेंगे। और अगर जाऊंगी तो टीचर बहुत डांटेंगी। 3 महीने से मेरी फीस नहीं भरी है। वो कहती है 2 दिन में नहीं भरी गई तो स्कूल से मेरा नाम काट देंगी। अरे कैसे काटेगी हमारी मुन्नी का नाम? हम उस टीचर का नाम स्कूल से काट देंगे। मुन्नी, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया है। अरे भाई, कोई घर में है कि नहीं? दरवाजा खोल के। लाला जी, 4 दिन की मोहलत दी थी, मगर 8 दिन हो गए, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आया। बात यह है लाला जी, क्यों? मुझे कुछ नहीं सुनना। बेशर्मी की भी एक हद होती है। मुझे तकाजा करते हुए शर्म आती है, लेकिन आप लोगों ने जैसे शर्म बेच खाई है। लाला जी, जबान संभाल कर बात करो। अरे वाह, एक तो खाना और ऊपर से गुर्रा ना। कर्जा तो चुकाते नहीं और आंखें दिखाते हो। कितने रुपए हैं आपके? 500। ये लो 500, और आइंदा इस घर में कदम मत रखना। आउट। भगवान करे आप जैसे महापुरुषों के कभी दर्शन भी ना कराए, गंगा नहाए। जय राम जी की। अमर, इतने रुपए तेरे पास कहां से आए? मैंने नौकरी कर ली, लेकिन भाभी, आपको मेरी कसम, अब भैया से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन तेरी पढ़ाई? भाभी, जब भैया की हालत ठीक थी तो उन्होंने कभी हमें चिंता नहीं होने दी, लेकिन आज जब वो मुसीबत में हैं, तो एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हाथ बटाऊं, भले मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। ये लो अमर, इन्हें बेच दो। ये क्या भाभी? हाँ अमर, मुन्नी की फीस भी भरनी है और घर में राशन भी लाना है। नहीं भाभी, इसकी कीमत आप जानती हैं। मैं अपनी जिंदगी बेच सकता हूं, लेकिन आपके सुहाग की निशानी को नहीं बेच सकता। मैं कुछ भी काम कर लूंगा भाभी, कुछ भी।